तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकालने का ट्रिक देखेंगे। आप एक सेकंड में किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं इजीली। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने का ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको देखिए ये सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो वहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और किसी भी कंपाउंड में अगर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा तो वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और कहीं पर अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। एक बॉन्ड मिलेगा तो सिग्मा ओनली, और दो बॉन्ड मिलेगा तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड मिलेगा तो एक सिग्मा दो पाई। तो आप अगर समझ गए तो आप इजीली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन हम लोग ट्रिक की हेल्प से निकालेंगे क्योंकि यहाँ ये तो सिंपल कंपाउंड है, यहाँ हम लोग ऐसे देकर ही निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक की हेल्प से हम लोग किसी भी बड़े बड़े कंपाउंड को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ट्रिक क्या है कि सिग्मा बॉन्ड निकालने का ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है यहाँ पर? एक है, तो एक लिख दिए, माइनस 1 तो -1 प्लस अदर एटम्स, नंबर ऑफ अदर एटम्स। अदर एटम्स यानी हाइड्रोजन यहाँ पर अदर एटम्स है, तो कितना अदर एटम्स है? 4 है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितना हो जाएगा? 4। अब आप बोलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। तो मेरे पास क्या होगा? ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आ जाते हैं तो ट्रिक की हेल्प से इसका निकालेंगे तो कितना होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, -1 प्लस अदर नंबर ऑफ अदर एटम्स। तो नंबर ऑफ अदर एटम्स कितना है? 4 है। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना होगा? तो पाई बॉन्ड एक होगा, जहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होगा। तो हमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना मिला इस कंपाउंड में? 5 मिला। अब हम लोग इस कंपाउंड में आ जाते हैं तो इसका सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है, तो 3 लिख देंगे, -1। और टोटल नंबर ऑफ अदर एटम्स, अदर एटम्स यहाँ पर कौन कौन है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कोई तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो कितना होगा? 1 2 4, 4 और 2 6, तो प्लस 6। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा सिग्मा बॉन्ड? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 8। तो इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 8 हुआ। और पाई बॉन्ड कितना हुआ? एक यहाँ पाई बॉन्ड, एक यहाँ पाई बॉन्ड, और सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का कंपाउंड मिले तो आप चुटकी में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड दे दे तो आप यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा ट्रिक बना है, तो मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए अगर बेंजीन का भी निकाल दें तो फिर गलत होगा आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो चलिए बेंजीन रिंग का कैसे निकालेंगे। तो बेंजीन रिंग का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का भी बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। सिग्मा बॉन्ड निकालने का ट्रिक है नंबर ऑफ एटम्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स -1। ठीक है, और पाई बॉन्ड निकालने का ट्रिक है 4 × n + 2/2। n यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, तो अगर बेंजीन में हम लोग देखें तो बेंजीन में कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड होगा? तो नंबर ऑफ टोटल एटम्स, बेंजीन का फॉर्मूला आपको फिर पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे कंपाउंड दिया हो रहेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको सिर्फ फार्मूला दिया हो रहा है तो फार्मूला से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितना है? हाइड्रोजन का 6 है और कार्बन का 6 है, यानी टोटल कितना एटम्स हुआ? 12 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो बेंजीन में कितना रिंग्स होता है? एक ही रिंग होता है, तो 1 - 1। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12। तो बेंजीन रिंग में कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड होता है? 12 होता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग पाई बॉन्ड निकालेंगे तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 4n + 2/2। ठीक है, तो 4, और रिंग कितना है? रिंग है 1 + 2/2, तो कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4 और +2 6/2। तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3। आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एंथ्रासिन में, ये एंथ्रासिन है कंपाउंड, और इसका जो फॉर्मूला है वो C14 और H10। तो इसका हम लोग सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 24, टोटल 24, हाइड्रोजन का 10 और कार्बन का 14, और नंबर ऑफ रिंग्स कितना है? 3 -1 फार्मूला का यहाँ पर आपको देखिए गिवन है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 26, यानी 26। एंथ्रासिन में 26,
सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो पाई बॉन्ड देखिए 4 इंटू एन, तो एन मतलब नंबर ऑफ रिंग, तो कितना रिंग है 3 है, तो इंटू 3 उसके +2/2। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 3 जा 12 +2 14/2, तो टोटल कितना आ जाएगा 7। तो एंथ्रासिन में सिग्मा बॉन्ड का नंबर है 26 और पाई बॉन्ड का 7। तो आप इस तरह से किसी भी बेंजीन रिंग का आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने जो पहला फॉर्मूला बताया था वो किसी भी अगर कंपाउंड हो वो बेंजीन रिंग ना हो उसमें, तो वो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और आपको कहीं पर भी अगर बेंजीन रिंग देखे तो आप ये दोनों फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आराम से आप किसी भी बेंजीन रिंग या बेंजीन कंपाउंड का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।